हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल लर्न विथ एनआर। मैं नमन उनवाल उफ एनआर। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ एक लेसन नहीं, ये एक 13 साल की लड़की के इमोशन से, लोनलीनेस से, ड्रीम से और स्ट्रगल्स की कहानी है। और सबसे अमेजिंग बात, एनी फ्रैंक की ये डायरी एकदम रियल है। जो उसने लिखा था वही आज दुनिया की सबसे फेमस डायरियों में से एक बन चुकी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसी लेसन का, लाइन बाय लाइन समझेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और एग्जाम पॉइंट को भी कवर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनी फ्रैंक कौन थी। एनी फ्रैंक एक जेविश गर्ल थी जिसका बर्थ जर्मनी में हुआ था। कब? 1929 में। 1929 को इंपॉर्टेंट समझ के नोट डाउन कर लेना। 1929 में जब हिटलर और नाजीज ने ज्यूस पे अत्याचार शुरू किया, तब एनी की फैमिली नीदरलैंड्स यानी एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गई। एनी को राइटिंग का बहुत शौक था, उसको बर्थडे गिफ्ट मिलते थे, लेकिन उसके 13th बर्थडे पर उसको एक डायरी मिली और वही डायरी आगे चल के वर्ल्ड फेमस बन गई। एनी डायरी को सिर्फ नोटबुक नहीं मानती थी, वो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। उसने डायरी का नाम तक रखा था और उसकी डायरी का नाम क्या है? किटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अब अपन कहानी को लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, थोड़ा सा गौर करना। एक लड़की जो अपनी फीलिंग किसी इंसान से नहीं कह पा रही है, वो सब कुछ डायरी को बताती है। लेसन की स्टार्टिंग में एनी फ्रैंक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसका क्या मतलब है? एनी कहना चाहती थी कि लोग पेशेंटली हमारी बातें नहीं सुनते, बट एक पेपर यानी डायरी बिना इंटरप्ट किए सब कुछ सुन लेती है। इंटरप्ट मतलब बीच में बोले। एनी के बहुत सारे क्लासमेट्स थे और फ्रेंड्स भी थे, फिर वो बहुत लोनली फील करती थी। वाई? क्योंकि रियल फ्रेंडशिप सिर्फ बात करने से नहीं होती है। रियल फ्रेंडशिप में अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन भी होता है। एनी को लगता था कि उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। इस लोनलीनेस की वजह से उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। अब लेसन का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट आता है। हालांकि ये डायरी का केवल एक पेज है ना, ये तो उसकी डायरी बहुत मोटी है, लेकिन अपन इस लेसन में डायरी का एक पेज पढ़ेंगे। एनी की स्कूल लाइफ के बारे में पता चलता है इस लेसन से अपने को। एनी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा बात करती थी। बिल्कुल तुम सब की तरह मान लो, तुम सब भी कोई छुपते रहते नहीं होंगे, सब क्लास में बहुत ही बोल बोल करते हो। तो क्लास में क्या कंटिन्यूसली चपड़ चपड़ बोल 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 करती रहती थी। उसकी वजह से उसके मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग उससे इरिटेट होते हैं। मिस्टर कीजिंग नाम है, कीसिंग नहीं, कीजिंग नाम है ना उनका। अब यहाँ एक फनी सिचुएशन क्रिएट होती है। टीचर ने एनी को पनिशमेंट दी और पनिशमेंट में क्या दिया? एक ऐसे लिखने को दिया और उस ऐसे का टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब आजकल तो सब मोबाइल चैट वेट करते ही होंगे, सब समझदार हो, कोई छोटे बच्चे तो नहीं। चैटर बॉक्स का मतलब बताने जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा बोल बोल करता है, ऐसा एक बॉक्स। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स पनिशमेंट से डरते हैं, लेकिन एनी स्मार्ट थी। उसने ऐसे में लिखा, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, शी इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर एंड इनहेरिटेड हैबिट्स आर डिफिकल्ट टू चेंज। टीचर थोड़ा इम्प्रेस्ड हुए, बट पनिशमेंट खत्म नहीं हुई। मिस्टर किसिंग ने एनी को सेकेंड ऐसे दिया, एन इनकोरिगेबल चैटर बॉक्स, मतलब जो कभी सुधर नहीं सकता है। इसका ओरिजिनल मीनिंग अपन ऐसे भी समझ लेते हैं इंग्लिश वर्ड में, अ पर्सन हु हैबिट कैन नॉट बी करेक्टेड। एक ही बात है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। एनी ने अगेन स्मार्टली ऐसे लिखा, उसने लॉजिक और ह्यूमर दोनों को यूज किया।
स्टूडेंट, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट दिखता है। इन्हें कभी स्ट्रेस नहीं लेती थी, वो हर प्रॉब्लम को क्रिएटिविटी से हैंडल करती थी और इसी क्वालिटी की वजह से रीडर्स उनको पसंद करते हैं। अब आता है लेसन का सबसे फनी मोमेंट। मिस्टर कीजिंग ने थर्ड पनिशमेंट दिया। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब एनी ने अपनी फ्रेंड की हेल्प से एक फनी पोयम लिखी। पोयम में मदर डक कंटिन्यूसली क्वेक करती रहती है, डकलिंग्स भी नॉन स्टॉप नॉइस करते हैं और फैमिली फादर स्वेन उनको बाइट कर लेते हैं। ये इनडायरेक्टली टीचर पे फनी जोक था। जब किजिंग ने पोयम पढ़ी तो वो हंसने लगे। यहाँ से हमें क्या लेसन मिलता है? समटाइम्स ह्यूमर्स एंड इंटेलिजेंस कैन सॉल्व प्रॉब्लम बेटर देन द एंगर। मतलब बहुत सी बार ह्यूमर और थोड़ा सा इंटेलिजेंस गुस्से से कई ज्यादा असरदार हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपन एनी की पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं। अब एनी की पर्सनैलिटी में एनी सबसे पहले जाती है एक इंटेलिजेंट गर्ल। क्यों? एनी ऐसे बहुत क्लेवरी लिखती थी। दूसरी थी क्रिएटिविटी, पनिशमेंट को भी इंटरेस्टिंग बना दिया उसने। फिर ऑनेस्ट, वो अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस करती थी। चौथा है इमोशनल, उसको ट्रू फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस समझ में आती थी। और पांचवा और लास्ट है कॉन्फिडेंट, टीचर से डरने की जगह लॉजिकली आंसर दिए। इसी वजह से एनी फ्रैंक दुनिया भर में इंस्पायर हुए। लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना हो, वो एनी फ्रैंक थी, वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, केवल सामने बोलना या जवाब देना नहीं मतलब होता है, ठीक है ना? तो वो मत समझना कि एनी फ्रैंक नहीं कर, हम भी कर सकते हैं। चलो अब लेसन की थीम्स देख लेते हैं। पहली थीम है लोनलीनेस। बहुत फ्रेंड होने के बाद भी एनी लोनली फील करती थी। फिर फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है। थर्ड है ह्यूमर, एनी हर सिचुएशन को ह्यूमर के साथ हैंडल करती थी। थर्ड है राइटिंग पावर, राइटिंग इमोशंस एक्सप्रेस करने का स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हु वॉज एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक कौन है? सो एनी फ्रैंक वॉज अ जेविश गर्ल हु रोट अ डायरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मतलब एनी जो एक जेविश गर्ल है जिसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय एक डायरी लिखी थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी डायरी? एनी के डायरी का नाम क्या था? द नेम ऑफ हर डायरी वाज टीटी। थर्ड है ऑन विच ओकेजन डिड एनी रिसीव हर डायरी? ऐसा क्या था तो उसको डायरी मिली? तो शी रिसीव्ड इट ऑन हर 13th बर्थडे। मतलब 13 साल की जब वो हुई थी या जब उसका 13वां बर्थडे बना था तब उसको डायरी मिली थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड एनी डिसाइड टू राइट अ डायरी? एनी डायरी राइट करने को क्यों सोचती है? शी फेल्ट लोनली एंड वांटेड अ ट्रू फ्रेंड्स टू शेयर हर फीलिंग। वो अपने आप को अकेला समझती थी और उसको कुछ ट्रू फ्रेंड्स चाहिए जिससे वो अपनी बात कह सके। फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर वॉज एनी स्टडिंग? शी वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल इन एम्स्टर्डम। सिक्स क्वेश्चन है वाई वर मिस्टर कीजिंग क्लासेस स्ट्रिक्ट? मिसेस कीजिंग की क्लास स्ट्रिक्ट क्यों होती थी? मिस्टर कीजिंग बिलीव्ड इन डिसिप्लिन एंड डिड नॉट लाइक स्टूडेंट टॉकिंग इन क्लास। क्योंकि मिस्टर कीजिंग को ये लगता था कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। वाई डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एनी? मिस्टर कीजिंग ने एनी को पनिश क्यों करा? ही पनिश्ड एनी बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन इस क्लास। मतलब वो बहुत ज्यादा क्लास में बोल रही थी इसलिए उन्होंने पनिशमेंट दी। एट क्वेश्चन है व्हाट वाज एनीज फर्स्ट ऐसे टॉपिक? इसका आंसर तुम कमेंट में डालोगे। क्या है इसका आंसर? अ चैटर बॉक्स। 9 क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेकेंड ऐसे टॉपिक गिवन बाय मिस्टर कीजिंग? सेकेंड टॉपिक क्या था? एन इनकोरिगेबल चैटर बॉक्स। 10 क्वेश्चन है
What was the third essay topic? तीसरा essay का टॉपिक क्या था? तो था क्वेक 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 सेड मिसेस ने मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ठीक है ना, लिखते वक्त ध्यान रखना वो मिसेस ने मिस्ट्रेस लिखा हुआ है. 11 क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनी टॉक सो मच? एनी ज्यादा क्यों बोलती थी? शी सेड टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर. वो कहती है कि जो बोलना है वो बच्चों का मतलब वो नहीं कहते प्रवृत्ति होती है, और उसके तो ये क्या थी, इनहेरिटेड मतलब वो थी पीढ़ीगत पीढ़ी थी, क्योंकि उनकी मम्मी भी बहुत बोलते थे ऐसे. अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर टॉकिंग? एनी अपनी टॉकिंग के बारे में कैसे जस्टिफाई करती है? तो शी एक्सप्लेन दैट इट वाज नेचुरल फॉर हर टू टॉक एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल. बोलती है मेरे लिए नेचुरल चीज है, मैं इसको ना कंट्रोल कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, ऑप्शन ही मैं बोलना ही पड़ेगा मेरे को, यूं वाली बात थी. What did Annie write in her last essay? She wrote a funny poem about a mother duck and her ducklings. वो एक पोएम में लिखते हैं कि एक मदर डक और उसके डकलिंग्स क्या होते हैं, कैसे क्या उनकी आदत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर कीजिंग लाफ एट एनीज पोएम? बिकॉज द पोएम वाज ह्यूमरस एंड क्रिएटिव. उनको पोएम थोड़ी क्रिएटिव लगी और थोड़ी ह्यूमरस मतलब थोड़ी नहीं कह सकते जो हंसी दिला सके ऐसी. अगला लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एनी अगेन? क्या मिसेस कीजिंग ने उसको बाद में वापस पनिश करा एनी को? अब एक चीज सीखना, जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बने जैसे इज एम आर, वोज वर, शेल हैव, फिर विल शेल, हैज हैव, हेड, तो अपने को पहले आंसर में यस या नो लगे उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट होगा. तो ये क्वेश्चन किससे बनना, डिड से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले अपन को यस या नो में आंसर देना, तो इसका आंसर है नो. आफ्टर रीडिंग द पोयम ही स्टॉप पनिशिंग हर, मतलब जब उन्होंने ये पोयम पढ़ी उसके बाद उन्होंने उसको पनिश करना बंद कर दिया. अगले क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? कि वो डायरी के साथ ज्यादा कह सकते हैं अपन कंफर्टेबल है पीपल से कई गुना ज्यादा. आंसर है, एनी फेल्ट दैट पीपल वर नॉट पेशेंस लिसनर्स. शी बिलीव दैट अ डायरी वुड कीप हर सीक्रेट सेफली एंड नेवर जज हर. Therefore she treated her diary as a best friend. वो सोचती थी कि इंसान जो वो अच्छे लिसनर नहीं होते, ना ही उनको शांति होती है कि सामने वाले की बात सुन सके, लेकिन एक डायरी बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी को जज किए उनके सीक्रेट्स अपने पास सेफ रखती है और उनकी पूरी बात सुनती है, इसीलिए वो डायरी को अपनी अच्छी दोस्त मानती है. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड एनी नेम हर डायरी किटी? उसने अपनी डायरी का नाम किटी क्यों रखा? एनी वॉन्टेड हर डायरी टू फील लाइक अ रियल फ्रेंड सिंस शी लेग्ड अ क्लोज कंपेनियन. शी गेव हर अ डायरी नेम किटी एंड रोट टू इट लाइक अ पर्सन. वो अपने आप को अकेला समझती थी तो वो चाहती थी उसका कोई एक रियल फ्रेंड हो, उसका एक कंपेनियन हो, इसीलिए उसने उसका नाम किटी रखा. उसमें उसकी इच्छा की सब चीजें लिखती थी. थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब Annie's feeling about having friend. Annie had many friends and admirers, but felt lonely inside. She wanted one true friend with whom she could share her personal thoughts and emotions honestly. ये देखो, वैसे एनी के तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे वो कह सकते वेल विशर कह सकते हैं, बहुत सारे उसके आजू बाजू में घूमने वाले थे, लेकिन उसको फिर भी अंदर से अकेलापन लगता था. वो एक ऐसा दोस्त चाहती थी जिससे वो अपनी पर्सनल थॉट्स और इमोशंस को ऑनेस्टली कह सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर कीजिंग असाइन एक्स्ट्रा होमवर्क टू एनी? क्यों मिस्टर कीजिंग ने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया? मिस्टर कीजिंग was annoyed because Annie talked continuously during class. To discipline her, he gave her extra homework in the form of essay.
मिस्टर किसिंग बहुत ज्यादा ही अनॉयड मतलब परेशान हुए, जो कि एनी कंटिन्यूटली क्लास में बात कर रही थी और डिसिप्लिन नहीं था, इसीलिए उसको डिसिप्लिन में डालने के लिए उसने उन्होंने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, और एक्स्ट्रा होमवर्क किसके रूप में दिया? एसे के रूप में। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड एनी मेक हर एसे ऑन चैटर बॉक्स इंटरेस्टिंग? उसने अपने एसे को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया? एनी रोट दैट टॉकिंग वाज नेचुरल फॉर स्टूडेंट एंड दैट शी हैड इनहेरिटेड द हैबिट फ्रॉम हर मदर। हर आर्ग्यूमेंट वर लॉजिकली एंड ह्यूमरस। मतलब एनी लिखती है कि टॉकिंग जो एक स्टूडेंट की नेचुरल थिंग है, वो इसके तो क्या इनहेरिटेड मतलब जन्मजात थी, कि उसकी मम्मी भी बहुत बोलती थी तो वो भी बहुत बोलती है, और इसी की वजह से ये जो आर्ग्यूमेंट हुए वो लॉजिकली भी लगा थोड़ा और ह्यूमरस भी लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूनिक अबाउट एनीज फाइनल एसे? एनी के फाइनल एसे में क्या यूनिक चीज थी? एनी रोट द एसे इन द फॉर्म ऑफ अ फनी पोएम। It described a mother duck whose ducklings were beaten to death by a father swan because they quacked too much. The poem made everyone laugh. यानी लिखती है अपनी पोएम में कि एक मदर डक है और उसके डकलिंग्स है, वो बहुत ज्यादा ही बोल करते, लेकिन जो फादर है स्वेन वो उसको मतलब बीटे मतलब मारना या उसको परेशान करना कि बहुत ज्यादा क्वेक क्वेक करो इसलिए चुप रहो, और यही बात पूरी क्लास को या हाँ पूरी क्लास को ही हंसी लाती है। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक कैसी पर्सन थी? अब इसका आंसर क्या है? एनी वाज इंटेलिजेंट, विटी, ऑनेस्ट, इमोशनल एंड क्रिएटिव। शी हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एक्सप्रेस्ड हर थॉट फियरलेसली। मतलब एनी एक समझदार, ईमानदार और इमोशनल और थोड़ी क्रिएटिव। उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था बहुत ज्यादा ही अच्छा था, वो अपने थॉट्स को बिना डरे किसी के सामने एक्सप्रेस कर देती थी। अब फाइनल क्वेश्चन है, हाउ डिड एनीज रिलेशनशिप विथ मिस्टर कीजिंग चेंज? और मिस्टर कीजिंग के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ? एट फर्स्ट मिस्टर कीजिंग वॉज स्ट्रिक्ट एंड पनिश्ड एनी रिपीटली, but after reading her clever poem, she appreciated her creativity and become more friendly. मतलब जब मिस्टर कीजिंग और ये पहली बार मिले थे तब तो मिस्टर कीजिंग ने एनी को लगातार पनिशमेंट दी थी, लेकिन जब उसने उसके लास्ट ऐसे को पढ़ा, फिर उन्होंने उसकी लिखावट और उसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट किया और उससे थोड़ा फ्रेंडली हो गए। अब फाइनल क्वेश्चन अपन देख रहे हैं लॉन्ग। अब इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसी को अपन देखेंगे, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन करके वीडियो लंबा नहीं करना है, तुमको समझ आ सके बस इतना ही, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत समझदार हो, सब एग्जाम के कुछ दिन पहले ही देखोगे, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच मतलब यूनिक उसकी ड्राइंग बनानी है। कैरेक्टर स्केच में उसकी खासियत, उसकी जानकारी लिखते हैं। सो एनी फ्रैंक वॉज अ ब्राइट, सेंसिटिव एंड imaginative girl. She loved writing and observing people. She was friendly but emotionally lonely. Annie was confident and never lost her sense of humor. Her diary show her maturity, courage and positive attitude towards life. एनी फ्रैंक जो थी वो ब्राइट स्टूडेंट थी, सेंसिटिव थी थोड़ी, और बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें सोचती थी और उसको लिख सकती थी। उसको लिखना बहुत पसंद था और पीपल्स को ऑब्जर्विंग करना है उसको बहुत अच्छा लगता था। उसको उसके पास उसका जो नेचर था बहुत फ्रेंडली था, उसके बहुत सारे फ्रेंड है, लेकिन जब इमोशनल की बात आती है या इमोशंस की बात आती है तो इमोशनली वो लोनली थी। एनी बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल थी, वो कभी भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर आसानी से नहीं खोती थी। उसकी डायरी उसकी मेच्योरिटी, उसकी करेज और पॉजिटिव एटीट्यूड को बता रही जो कि उसके लाइफ के टूवर्ड्स थी। सो स्टूडेंट, ये लेसन हमें क्या सिखाता है? ये लेसन हमें सिखाता है हर इंसान को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। राइटिंग कैन हील इमोशन मतलब लिखना किसी के भी इमोशंस को हील कर सकता है। हील मतलब सही कर सकता है। प्रॉब्लम्स को इंटेलिजेंस और ह्यूमर से सॉल्व करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंस और थोड़ा सा ह्यूमर यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।
और लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जब तक तुम अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, तब अपन कुछ भी कर नहीं सकते। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो, बार बार नहीं कहना चाहिए पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करो और कमेंट में जरूर बताओ आपको एनी फ्रैंक की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।